जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजय साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और यह हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। यदि वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे देखने वाला। जैसे साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, तो पीछे क्या चीज है उसी को ना देखते हैं। तो पीछे देखने वाला दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। हमेशा कैसा होता है? हाँ, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, जिससे यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। अब छोटा प्रतिबिंब बनता है तो ये बहुत बड़ा एरिया को क्या करता है? कवर करता है। उसमें बहुत बड़ा एरिया का प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है। इस कारण सड़क पर पीछे से आ रही सभी वाहनों का प्रतिबिंब साइड मिरर में बन जाता है। अब बड़ा एरिया को कवर करता है, तो बड़ा एरिया, जैसे देखो सड़क कितना बड़ा रहता है, चौड़ा रहता है ना, तो उसका फोटो इतना आईना, इतना छोटा आईना में बन जाता है। तो इतना छोटा आईना बनता है, तो क्या होता है कि जब ड्राइवर जो है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो आईना में जो प्रतिबिंब बनता है उसको देख करके तब गाड़ी आगे चलाता है। तो इससे दुर्घटना की समस्या कम हो जाती है। समझ में आया? यहाँ वही है, साइड मिरर में बन जाता है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने में सुगमता होती है। इन्हीं कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। कोनो दिक्कत इसमें? दूसरा प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्यों में क्यों किया जाता है? हजामती कार्य का मतलब होता है सैनुल। सैनुल में जाता है ना, सब बाल बनवाने के लिए, ब्यूटी पार्लर में सब जाती है, बाल कटवाने के लिए जाती है, तो उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। वहां पे इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, देखते हैं इसका आंसर। जब चेहरा को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बिंब से बड़ा बनता है। जब वस्तु को क्या करते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो वस्तु से क्या है, यानी बिंब से बड़ा बनता है, जिससे हजामती कार्यों में सुगमता होती है। अब फोटो बड़ा बड़ा बनता है तो उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे बाल खराब है, कहाँ पे अच्छा है, तो उसको ठीक से क्या करता है, फिर काटता है, ठीक करता है। अच्छा, जो कटवाता है बाल, वो भी तो देखता है कि मेरा बाल कहाँ सही है, नहीं है, देखता है कि नहीं देखता है। तो हजामती कार्यों में क्या होता है, सुगमता होती है। इन्हीं कारणों से अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्यों में किया जाता है। ये अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजाम के रूप में, हजामती कार्य के रूप में करते हैं। सैनुल में इसी का उपयोग होता है। कोई दिक्कत? अगला तीसरा नंबर में, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट या अग्रदीप में क्यों किया जाता है? अग्रदीप का मतलब क्या होता है? अगला दीप, अगला बत्ती नहीं होता है मोटरसाइकिल में, अच्छा है, 4 चक्का है, 4 व्हीलर होता है, उसमें आगे में जो लाइट लगा रहता है, उसमें कौन सा दर्पण रहता है? तो अवतल दर्पण रहता है। अब इसका आंसर होगा, अवतल दर्पण किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है, अभिसरित कर देती है, जिससे एक शक्तिशाली किरण पुंज का निर्माण होती है। अब जब प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह पे मोड़ देगा तो क्या होता है? एक शक्तिशाली किरण पुंज बनता है। क्या बनता है? शक्तिशाली किरण पुंज बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अब शक्तिशाली किरण पुंज बनता है तो काफी प्रकाश निकलता है, तो सड़क पे क्या होता है, रात्रि में भी हर चीज दिखाई देने लगता है। समझ में आया? तो इसी कारण से हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। देखो चौथा प्रश्न है, कहता है अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में क्यों किया जाता है? सौर कुकर मतलब सोलर कुकर होता है ना, कुकर में खाना बनता है, सूर्य के लाइट से ही बन जाता है, सूर्य का प्रकाश है ना, उसी से बनता है। तो इसका आंसर होगा, अवतल दर्पण प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, जिससे अत्यधिक ताप बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है, जिसके कारण वहां पर ताप बढ़ जाता है। अत्यधिक ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब ताप बढ़ जाता है उसके बाद क्या होता है, और खाना बनाने में सुविधा होती है और खाना बन जाता है।
ताप बढ़ता है तो क्या हो जाता है, खाना बन जाता है। इन्हीं कारणों से अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। समझ में आया। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह पर मोड़ देता है, जिसके कारण ताप अधिक बढ़ जाता है और खाना बन जाता है। इन्हीं कारण से हम लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद अवतल दर्पण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो नीचे में है। जैसे यहाँ पे है टॉर्च या सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग टॉर्च जो रखते हैं, टॉर्च, वो टॉर्च में कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है। सर्च लाइट होता है ना, जैसे कोई चीज खोजना रहता है तो उसमें सर्च लाइट बहुत बड़ा बड़ा आता है। ये सब ये क्या कहते हैं, 4 के पास ज्यादा रहता है, सर्च लाइट रहता है ना। अगला है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। अब रोगी का जो दांत देखना है तो अवतल दर्पण क्या है, उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसीलिए ये डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला है सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी जहाँ पर होता है वहाँ पे बड़ा बड़ा सौर प्लेट लागल रहता है। सौर भट्ठी में क्या रहता है, बड़ा बड़ा सौर प्लेट लगा करके पूरा उसका एक प्लॉटे में रहता है, लगा रहता है सौर भट्ठी में। हाँ हाँ, तो सौर भट्ठी में बड़ा बड़ा अवतल दर्पणों का क्या होता है, उपयोग किया जाता है सौर भट्ठी में। समझ में आया, बड़ा बड़ा अवतल दर्पण रहता है। तो देखो सौर भट्टियों में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। देखो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में क्यों किया जाता है। यानी हम लोग चेहरा देखने में समतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। तो इसीलिए समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। क्योंकि अब चेहरा इतना छोटा है तो इतना ही छोटा दिखाई देगा, इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा दिखाई देगा। अगर चेहरा इतना को है, बड़ा इतने को दिखाई देगा, अच्छा लगेगा नहीं, कहेगा मेरा मुंह कितना बड़ा है। तो इसीलिए समतल दर्पण का ही उपयोग करना सब ज्यादा पसंद करते हैं। समझ में आया। तो ये समतल दर्पण का उपयोग हो गया चेहरा देखने में। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो उत्तल दर्पण से आता है। तो स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब स्ट्रीट लाइट क्या होता है, समझ में आता है। स्ट्रीट लाइट, सड़क है ना, सड़क पर देखा होगा दोनों तरफ ऐसे करके लाइट लगा रहता है। सड़क पे क्या रहता है, ऐसे खंबा रहता है और दोनों तरफ लाइट लगा रहता है, में दोनों में लगा रहता है। यही क्या है, स्ट्रीट लाइट है। रात्रि में क्या होता है, रात में ये स्ट्रीट लाइट में से जो प्रकाश निकलता है वो काफी दूर में फैल जाता है। तो उत्तल दर्पण वही ना काम करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। समझ में आया। इसीलिए हम लोग स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। कोनो दिक्कत इसमें। इसके बाद कहता है धूप में उपयोग किए जाने वाले चश्मे में उत्तले दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी धूप में जो चश्मा लगा के घूमता है वो चश्मा किसका बना होता है, तो उत्तल दर्पण का बना होता है। समझ में आया। तो ये था उत्तल अवतल दर्पण का उपयोग। क्लियर उपयोग, इससे बाहर उपयोग एको को नहीं पूछेगा, क्योंकि जितना भी पूछा है घुमा फिरा के इतना। क्या, देखो अगला प्रश्न है 6 नंबर, कहता गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी योजना को लिखे। इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी योजना निम्नलिखित है। अब गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी योजना क्या है, निम्नलिखित है। तो पहला कहता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब गोलीय दर्पण देखो यहाँ पे क्या है, ये गोलीय दर्पण है। क्या है ये, गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण में ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। और यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण के बीच वाला बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव हो गया। अब देखिए देखो यहाँ पे क्या कहता है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यानी जितना भी दूरी होगा कहाँ से मापा जाएगा, अगर इधर होगा तो यो इधर होगा, फिर भी ऊपर होगा नीचे होगा, किधरों होगा, बायां दायां ऊपर नीचे, जिधर भी होगा सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, तो ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु होता है, सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है, उसी तरह से इसमें क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। दूसरा नंबर में कहता है ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब ये ध्रुव है, ध्रुव से इधर वाला क्या है, तो बायां भाग है, और इधर वाला क्या है, तो दायां भाग है। कहता है ध्रुव से बाईं ओर, मतलब इधर वाला जितना भी दूरी होगा सब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में होगा। उसके बाद कहता है तीसरा नंबर में ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी ये ध्रुव है,
ध्रुव से दाईं ओर इधर बगल जितना भी दूरी होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। समझ में आ रहा है, ये चिन्ह परिपाटी कहता है। कौन कहता है, चिन्ह परिपाटी। उस चौथा नंबर में है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी ये क्या है, तो ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर का सभी दूरियां धनात्मक होगी। उसके बाद 5वां नंबर कहता है मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे वाला सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यही था हमारा चिन्ह परिपाटी। तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।